अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू US24 व्लॉग्स। हो गया है नेक्स्ट डे और आज का व्लॉग है डेकोरेशन व्लॉग। आज डेकोरेशन करना था क्योंकि पड़ोस में एक बेबी हुआ है, बेबी आने वाला है, तो उसका वेलकम के लिए ये डेकोरेशन है। तो मैं किट मंगा लेता हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि वेलकम प्रिंस करके ये है, 2 झालर है, झालर के अलावा डबल टेप अरेंज किए, 40 बलून्स का पैक आया था ये किट के अंदर। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम सारी चीज़ें ओपन करते हैं। एक बेबी का बलून था और एक ये पैर का निशान है, इट्स अ बॉय करके, एंड ऑब्वियसली बॉय था इसलिए सारा कुछ ब्लू कलर में है। तो ये बेबी का जो बलून है वो इस तरह से था, जिसे हम फुलाने के बाद देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। ओवरऑल देखा है तो सारा डेकोरेशन प्यारा था, पर ये मुंह बड़ा और बॉडी छोटी हो गई थी। फिर हम पैर वाला जो है तो वो ऐसा करते हैं। फिर ये जो पैर का स्ट्रक्चर था इट्स अ बॉय वाला, फिर उसे लेते हैं, फिर वो फुलाने के बाद में कुछ इस तरह से नज़र आता है, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। एंड इसका साइज़ थोड़ा मिनी हो गया था, मैं सोचा था कि बड़ा लगेगा, वॉल के अकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि बड़ा होगा, पर ये मिनी साइज़ था जो कि बहुत ही छोटा लगा फिर। पर कोई नहीं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेबी हॉस्पिटल से निकल चुका था एंड मेरे पास वक्त नहीं था। हार्डली 20 मिनट्स का रास्ता था एंड उसके अंदर मेरे को ओवरऑल पूरा डेकोरेशन टोटल कंप्लीट करना था एंड इस व्लॉग को भी शूट करना था। सो गाइस, स्ट्रगल बहुत होता है, स्ट्रगल इज़ रियल, कीप सपोर्टिंग। आप लोगों के लाइक शेयर्स देख करके होप्स बढ़ जाते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी रहती है। तो सबसे पहले मैं लेटर्स को अरेंज कर लेता हूँ सीक्वेंस के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो वेलकम, एंड वेलकम के बाद इट्स अ लिटिल करके एक सेशे था, वो एक साथ हम अरेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद नीचे था इट्स अ बॉय वाला सेशे, फिर ये नीचे प्रिंस था, तो ओवरऑल वेलकम प्रिंस था, उसको हमने अरेंज कर लिया। एंड देन फिर पुराने की बारी आती है तो उसके साथ में एक थ्रेड भी आता है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने उसे ओपन कर लिया हूँ रील को। एंड देन आगे उसके अंदर मैं पिरो लूँगा उसको। तो इसको पिरोने का भी तरीका है कि आप फ्रंट से डालें, बैक से निकाल करके वापस से बैक से इंसर्ट करके फ्रंट पे निकालें। तो इसमें ऐसा होता है कि रिब्बिन बैक साइड चले जाती है, एंड आप अगर फ्रंट से फ्रंट डालोगे तो बैनर के ऊपर भी आपको फ्रंट में रिब्बिन नज़र आएगी। तो वैसा भी कर सकते हैं, बट वो रिब्बिन लटके तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे बेटर है कि बैक साइड से करें, जो कि बहुत अच्छा लुक देगा। तो धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि हम WELCOME और वो लिटिल करके एक डेकोरेशन था। तो ये सब चीज़ें हमने इतनी स्पीड में की कि 15 मिनट के अंदर करना पड़ा, एंड फाइनली वो सब हो चुका। एंड देखा जाए तो बलून्स की क्वालिटी बहुत लो थी, तो बहुत से बलून्स फट जा रहे थे, एंड जो बलून्स डेकोरेशन में भी लगाए थे तो वो आने तक के, घर पहुंचने तक के एक आध फूट गया था। तो बलून क्वालिटीज़ पे आप ट्रस्ट मत करना, जो ऐसे किट पैकेजेस वगैरह आते हैं तो वो सब अलग से लो तो ही बेटर है, देख दिखा के लेना। ऑनलाइन लेने में भी इशू है क्योंकि आधे से ज़्यादा तो फटे हुए बलून्स थे। जैसे ही अपना ये हो जाता है धीरे धीरे हम वेलकम को पूरी तरह से पिरो लेते हैं एंड अपनी जो रिब्बिन थी उसे एंड पे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिबन छोड़ देते हैं ताकि हम उसे सही तरह से थोड़ा स्पेसिंग के साथ एडजस्टमेंट कर सके, इस वजह से। तो धीरे धीरे वो भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे ही वॉल पे पुटअप करेंगे वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद में लेते हैं प्रिंस का, PRINCESS, जो सीक्वेंस में अरेंज कर चुके थे, फिर उसी को लेके हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फिर ओवरऑल जो प्रिंस है उसको भी जिस तरह से हमने वेलकम पिरोया है थ्रेड के अंदर, जो थ्रेड बोल रहा हूँ रिबिन के अंदर जो किट के साथ आई थी, तो फिर उसका एडजस्टमेंट करके हम कट कर लेते जैसे कि मैंने कहा।
देन फिर हम ये सीक्वेंस अरेंज करते हैं इट्स अ लिटिल बॉय करके, जो कि फिर प्रिंसेस के अल्फ़ाबेट्स को अपन एक सीक्वेंस में लगाते हैं एंड फिर सेम तरीके से उसको भी हम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें भी एक स्ट्रिंग थी, तो वो स्ट्रिंग ही को ओपन करके, स्ट्रिंग कह रहा हूँ फिर रिबिन, आई मीन रिबिन, तो उसी रिबिन को चारों तरफ से होल टू होल पास आउट करके एक्सटेंड करके उसे ऐसा बैनर टाइप बन जाता है। एंड देन धीरे धीरे आप देख सकते हो आगे का डेकोरेशन। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताता हूँ, फिर ओवरऑल प्रिंसेस का भी अपना हो जाता है प्रिपेयर। फिर वो दोनों को टाइप करना था, फिर मेरा इरादा था सिंपल डेकोरेट करने के लिए। फिर ये वॉल थी जो कि ऑलरेडी ब्लू कलर की थी, फिर मैं सोचा कि पूरा डेकोरेट कर दो जितना हो सकता है। बलून के साथ में एक बलून टिप भी आता है, ये झालर थी। फिर झालर को हम ओपन करते हैं, उसको वॉल पे पुट करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद में हम अपना बैनर, बेबी वगैरह सब अटैच कर देते हैं। बलून्स भी फुलाने में फैमिली वाले हेल्प करते हैं, उनके फैमिली वाले, हमारे फैमिली वाले। फिर देन बलून्स भी सिंपल डेकोरेट कर दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि ओवरऑल डेकोरेशन का लुक कुछ इस तरह से हुआ है। एंड दूसरी बात ये थी कि टाइम उतना था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम था। एंड दूसरा ये जो बलून का टेप आता है, पोर टेप, तो उसके अंदर अटैच करके और भी बेहतरीन हो सकता था। बट ऐसा था कि टाइम की कमी की वजह से बहुत जल्दी में जैसा आइडिया आया वैसा वैसा मैं करते गया। होप सो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।